जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मथुरा धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी मन की शांति, ध्यान और गहरी नींद के रहस्यों को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि जीवन की भागदौड़ और चिंताओं के बीच भी इंसान यदि ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपनाए तो भीतर की अशांति मिट सकती है और एक सुकून भरा जीवन पाया जा सकता है। कहानी में पात्रों के अनुभवों के माध्यम से यह समझाया गया है कि सच्चा सुख बाहर की भौतिकता में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर मन शांत है तो नींद गहरी होगी और यदि नींद गहरी होगी तो जीवन स्वस्थ और सुखमय होगा। मनुष्य का जीवन जितना बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है उतना ही गहराई से वह अपने भीतर की दुनिया से भी प्रभावित होता है। बाहरी शोर, तनाव, भाग दौड़ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। मन की शांति केवल एक अवस्था नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के तूफानों को शांत कर लेता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग धन, सफलता और नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो मन में बेचैनी, चिंता और अस्थिरता उन्हें सोने नहीं देती। नींद हल्की हो जाती है, सपने भारी हो जाते हैं और शरीर थका हुआ रहकर भी आराम नहीं कर पाता। यही वह जगह है जहां ध्यान और गहरी नींद का रहस्य सामने आता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है, बल्कि ध्यान एक साधना है जिसमें मन को स्थिर करना और आत्मा को भीतर की गहराइयों से जोड़ना शामिल है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन का शोर कम हो जाता है। यह शांति हमारे मस्तिष्क को आराम देती है, हमारी धड़कनों को सामान्य करती है और शरीर के भीतर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है, जहां न अतीत की यादें बोझ बनती हैं और न भविष्य की चिंता हमें सताती है। यह वर्तमान क्षण ही मनुष्य के लिए वास्तविक सत्य है। गहरी नींद भी ध्यान की तरह एक वरदान है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तो मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं और शरीर स्वयं को ठीक करने की प्रक्रिया में लग जाता है। यह नींद हमारी मानसिक थकान मिटाती है, स्मृति को मजबूत करती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी संतुलित करती है। लेकिन समस्या यह है कि आजकल अधिकांश लोग केवल सतही नींद लेते हैं, गहरी नींद तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका कारण है मन की अशांति। दिन भर का तनाव, गुस्सा, असंतोष और अनगिनत विचार रात को भी पीछा नहीं छोड़ते। परिणाम स्वरूप नींद अधूरी रह जाती है और सुबह थकान बनी रहती है। मन की शांति और गहरी नींद का गहरा रिश्ता है। जब मन शांत होता है तभी नींद गहरी होती है और जब नींद गहरी होती है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान इस पुल का काम करता है जो मन की शांति से गहरी नींद तक हमें सहजता से ले जाता है। ध्यान करते समय श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, विचारों को बिना पकड़े उन्हें बहने देना और शरीर को ढीला छोड़ देना हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां मन हल्का हो जाता है। धीरे धीरे यह हल्कापन नींद की गहराई तक उतर जाता है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि बाहरी परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे वश में नहीं होती। हम दूसरों के व्यवहार, समय की गति या किस्मत के उतार चढ़ाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तविक सुख भीतर है, बाहर नहीं। यह एहसास ही शांति की पहली सीढ़ी है। ध्यान और गहरी नींद का रहस्य यह भी है कि दोनों ही हमें स्वयं से जोड़ते हैं। ध्यान हमें दिन में भीतर की गहराइयों का अनुभव कराता है और गहरी नींद रात में हमारे भीतर के तनाव को मिटाकर आत्मा को ताजगी देती है। ध्यान हमें जागृत अवस्था में आत्मा से मिलाता है और नींद हमें अवचेतन स्तर पर शांति का स्वाद कराती है।
इन दोनों का संतुलन जीवन को एक नई दिशा देता है। जीवन के अनुभव बताते हैं कि जो लोग ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं वे अधिक शांत, प्रसन्न और संतुलित रहते हैं। वे न केवल गहरी नींद का अनुभव करते हैं बल्कि दिन भर की भागदौड़ में भी सहज रहते हैं। गुस्सा, जलन और ईर्ष्या जैसे भाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और करुणा, प्रेम तथा धैर्य बढ़ने लगता है। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को भीतर से शांति का अनुभव कराते हैं। गहरी नींद भी केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती बल्कि यह आत्मा के लिए भी विश्राम है। गहरी नींद में हम अपने अहम से मुक्त हो जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, किस नाम से जाने जाते हैं या हमें कल क्या करना है। इस स्थिति में हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के करीब होते हैं। यही कारण है कि नींद के बाद यदि वह गहरी हो तो व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है, लेकिन यदि नींद हल्की हो और मन बेचैन बना रहे तो शरीर और आत्मा दोनों थके हुए रहते हैं। ध्यान और नींद के रहस्य को समझना केवल ज्ञान प्राप्त करने का विषय नहीं है बल्कि यह अभ्यास का विषय है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित ध्यान और गहरी नींद जरूरी है। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य का मन यदि नियंत्रित हो जाए तो संसार की सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन मित्र है, और जो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। यही सत्य गहरी नींद और ध्यान के अभ्यास में झलकता है। ध्यान के माध्यम से हम मन को मित्र बना सकते हैं और गहरी नींद उस मित्रता को मजबूत करती है। यदि हम मन की शांति को एक पेड़ मान लें तो ध्यान उसकी जड़ है और गहरी नींद उसका फल। जड़ मजबूत होगी तो पेड़ हरा भरा रहेगा और फल मीठा होगा। इसी प्रकार ध्यान नियमित होगा तो नींद गहरी होगी और जीवन मधुर बन जाएगा। आज के समय में मानसिक बीमारियां, तनाव और अनिद्रा लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। डॉक्टर दवाइयां देते हैं, लेकिन दवा केवल लक्षण को दबाती है, कारण को नहीं मिटाती। असली कारण है मन की अशांति। जब तक हम अपने भीतर शांति नहीं लाएंगे तब तक कोई भी दवा स्थायी समाधान नहीं दे सकती। ध्यान और गहरी नींद इस समस्या का प्राकृतिक और स्थायी समाधान है। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें विशेष साधन या स्थान की आवश्यकता नहीं है। बस शांत वातावरण में बैठकर कुछ समय अपनी श्वास पर ध्यान देना ही पर्याप्त है। शुरुआत में मन भटकता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता ही वह द्वार है जहाँ से गहरी नींद सहज रूप से आती है। जब हम ध्यान और नींद के इस रहस्य को समझ लेते हैं तब जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना कम कर देते हैं। छोटी छोटी बातें हमें विचलित नहीं करती और जीवन अधिक सहज और आनंदमय हो जाता है। यही असली शांति है, यही सच्चा सुख है। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। हर दिन हम अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष करते हैं, जीवन की जटिलताओं से जूझते हैं और अंततः एक चीज की तलाश करते रहते हैं, मन की शांति। मन की शांति केवल एक शब्द नहीं है, यह आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाला अनुभव है। यह अनुभव तभी संभव होता है जब हम अपने भीतर उतरते हैं और जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करते हैं। बाहरी शोरगुल, भौतिक इच्छाओं और निरंतर प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ मन तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अपने स्रोत, अपनी मौलिक ऊर्जा से जुड़ न जाए। इस जुड़ाव का सबसे सशक्त साधन है ध्यान और इसका सबसे सुंदर परिणाम है गहरी नींद। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि हम हर पल किसी न किसी चाहत और अपेक्षा में बंधे रहते हैं। हमारी मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा भविष्य की चिंताओं और अतीत की यादों में खर्च हो जाता है। यही कारण है कि मन कभी खाली नहीं होता। जब मन लगातार व्यस्त रहता है तो वह थक जाता है। यह थकान केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। यदि इस थकान को समय पर विश्राम न मिले तो मन में अशांति, तनाव और घबराहट बढ़ जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप नींद भी प्रभावित होती है। व्यक्ति बिस्तर पर तो जाता है लेकिन नींद आने में देर लगती है या नींद टूट टूट कर आती है। इससे जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है।
ध्यान इस समस्या का समाधान है। ध्यान का अर्थ केवल किसी मंत्र का जाप करना या आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान एक साधना है जो हमें भीतर के शोर से बाहर निकालकर आत्मा की गहराई तक ले जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में लगता है कि विचार और अधिक तेजी से आ रहे हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक हम विचारों को देख नहीं लेते तब तक हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। धीरे धीरे अभ्यास के साथ विचारों का प्रवाह धीमा होने लगता है। मन के भीतर का कोलाहल कम होता है और एक अद्भुत शांति महसूस होती है। यही शांति धीरे धीरे गहरी नींद तक ले जाती है। गहरी नींद मनुष्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा और पानी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क के न्यूरॉन्स विश्राम करते हैं, शरीर की कोशिकाएं पुनर्निर्माण करती हैं और स्मृतियां व्यवस्थित होती हैं। यह वह अवस्था है जब शरीर और मन दोनों स्वयं को ठीक करने में लग जाते हैं। ध्यान के बिना जब मन लगातार सक्रिय रहता है तो गहरी नींद तक पहुंचना कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो मन की ऊर्जा संतुलित हो जाती है, विचार हल्के हो जाते हैं और नींद अपने आप गहरी होने लगती है। मन की शांति और गहरी नींद का रिश्ता बिल्कुल वैसे है जैसे नदी और समुद्र का। नदी बहते हुए समुद्र तक पहुंचती है और उसमें विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जब मन ध्यान के माध्यम से शांति की ओर बढ़ता है तो वह अंततः गहरी नींद में जाकर पूर्ण विश्राम का अनुभव करता है। ध्यान से मन शांत होता है और यह शांति नींद को गहरी बना देती है। गहरी नींद बदले में मन को और अधिक संतुलित कर देती है। इस प्रकार दोनों का चक्र चलता रहता है। प्राचीन भारतीय योग शास्त्रों में ध्यान और नींद को बहुत महत्व दिया गया है। योग में योग निद्रा का विशेष उल्लेख है। योग निद्रा का अर्थ है जागृत अवस्था में भी नींद जैसी गहरी शांति का अनुभव करना। यह अभ्यास इतना प्रभावशाली है कि कुछ ही मिनटों की योग निद्रा कई घंटों की गहरी नींद के बराबर प्रभाव देती है। आधुनिक विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। यह तकनीक तनाव को कम करती है, मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है और मन को स्थिर करती है। योग निद्रा और ध्यान का नियमित अभ्यास करने से जीवन में शांति और संतुलन आना स्वाभाविक है। मनुष्य का मन मूलतः चंचल है। यह एक क्षण में एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह व्यक्ति को अस्थिर बना देता है। लेकिन जब यही मन ध्यान के माध्यम से प्रशिक्षित होता है तो यह एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन ही गहरी नींद का अनुभव कर सकता है, अन्यथा व्यक्ति केवल करवटें बदलता रहता है। नींद आती है लेकिन वह सतही रहती है। सतही नींद में शरीर तो कुछ हद तक आराम करता है लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस करते हैं। इसके विपरीत ध्यान करने वाले व्यक्ति को कम नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी नींद गहरी और संतुलित होती है। ध्यान और नींद का यह रहस्य केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को भी प्रभावित करता है। एक शांत और संतुलित व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति भी करुणामय होता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त रहता है। ऐसे लोग अपने परिवार, मित्रों और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत हो और नींद से वंचित हो तो वह चिड़चिड़ा, असहिष्णु और नकारात्मक बन जाता है। यही कारण है कि आजकल समाज में तनाव, झगड़े और असहिष्णुता बढ़ रही है। लोग ध्यान और गहरी नींद के महत्व को भूल गए हैं। मन की शांति और गहरी नींद को प्राप्त करने का सबसे पहला कदम है अपने जीवन में संतुलन लाना। अनावश्यक इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करना, जीवन को सरल बनाना और हर क्षण को सचेत होकर जीना ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब हम दिन भर में थोड़ी देर के लिए भी अपने भीतर झांकते हैं और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन को एक नया विश्राम मिलता है। यह विश्राम रात में गहरी नींद में बदल जाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और फिर हमें किसी बाहरी साधन या दवा की आवश्यकता नहीं रहती। नींद और ध्यान दोनों ही हमें अहंकार से मुक्त करते हैं। ध्यान में हम देखते हैं कि हम केवल विचार नहीं हैं, हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम उस शुद्ध चेतना के अंश हैं जो सब में विद्यमान है। गहरी नींद में भी हम अपने नाम, पहचान और विचारों से परे चले जाते हैं। यही कारण है कि नींद को मृत्यु की छोटी बहन कहा गया है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ध्यान और नींद दोनों हमें बताते हैं कि जीवन का सार बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में है।
प्रकृति का नियम है कि हर जीव को विश्राम की आवश्यकता होती है। पक्षी दिन भर उड़ने के बाद शाम को अपने घोंसले में लौटते हैं। पशु चरने के बाद रात को आराम करते हैं। मनुष्य भी यदि दिन भर के परिश्रम के बाद गहरी नींद न ले तो उसका अस्तित्व असंतुलित हो जाता है। ध्यान और गहरी नींद इस संतुलन को बनाए रखने का प्राकृतिक साधन है। कई महान संतों और दार्शनिकों ने ध्यान और नींद के महत्व पर प्रकाश डाला है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान ही वह साधन है जिससे मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नींद और जागरण में संतुलित रहता है वही योगी कहलाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकार कर चुका है। न्यूरोसाइंस की शोध यह बताती है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है। इससे तनाव घटाने वाले हार्मोन कम होते हैं और शांति बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं। इसी प्रकार गहरी नींद भी मस्तिष्क की स्मृति को मजबूत करती है और भावनात्मक स्थिरता लाती है। जब मनुष्य ध्यान और नींद के इस रहस्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ परेशान नहीं होता। उसके भीतर धैर्य और करुणा बढ़ती है। उसका मन हल्का हो जाता है और वह अपने जीवन को अधिक गहराई से जीता है। यह अवस्था केवल व्यक्तिगत सुख ही नहीं देती बल्कि समाज और मानवता के लिए भी वरदान होती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मन की शांति और गहरी नींद जीवन के दो पंख हैं। एक पंख ध्यान है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। दूसरा पंख नींद है जो हमें पूर्ण विश्राम देता है। जब ये दोनों पंख संतुलित होते हैं तभी जीवन का आकाश खुलता है और हम स्वतंत्र होकर उड़ पाते हैं। यही स्वतंत्रता वास्तविक सुख है। यही शांति का रहस्य है। मन की शांति की खोज मानव सभ्यता जितनी पुरानी है। जब जब मनुष्य ने बाहरी दुनिया में सुख और संतोष ढूंढने की कोशिश की है तब तब उसे यह अनुभूति हुई है कि असली शांति भीतर छिपी हुई है। मन को स्थिर करना, उसे चिंता और तनाव से मुक्त करना और आत्मा को विश्राम देना ही वह मार्ग है जो जीवन को संतुलित करता है। ध्यान और गहरी नींद इस मार्ग के दो मुख्य आधार हैं। ध्यान हमें जागृत अवस्था में शांति का अनुभव कराता है और गहरी नींद हमें उस शांति का विश्राम प्रदान करती है जिसे हम दिन भर के संघर्षों में खो बैठते हैं। इन दोनों का मेल जीवन को गहराई, सहजता और आनंद से भर देता है। जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि मनुष्य हर समय भाग दौड़ में लगा रहता है। उसके पास काम की अधिकता है, इच्छाओं का बोझ है और संबंधों की जटिलता है। इस भागम भाग में मनुष्य का मन निरंतर थकता है लेकिन उसे आराम नहीं मिलता। शरीर को तो कभी कभी आराम मिल जाता है लेकिन मन बेचैन ही रहता है। जब मन बेचैन होता है तो नींद हल्की हो जाती है। रात को बिस्तर पर लेटकर भी दिमाग विचारों से भरा रहता है। कभी अतीत की गलतियां सामने आती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं और कभी वर्तमान की कठिनाइयां नींद को छीन लेती हैं। ऐसे में नींद तो आती है लेकिन वह सतही होती है। सुबह उठकर भी व्यक्ति तरोताज़ा महसूस नहीं करता। यही वह स्थिति है जहां ध्यान जीवन में प्रवेश करता है। ध्यान मन को वर्तमान क्षण में लाने की कला है। ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे मन अपने विचारों की पकड़ से मुक्त होने लगता है। हम देखते हैं कि हमारे विचार आते जाते रहते हैं लेकिन हम उन्हें पकड़ते नहीं। यही अभ्यास हमें धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर ले जाता है। जब दिन भर हम इस शांति को अनुभव करने लगते हैं तो रात को नींद अपने आप गहरी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान मन में जमा तनाव को मिटा देता है। जब तनाव घटता है तो मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में जाता है और शरीर स्वाभाविक रूप से गहरी नींद में उतर जाता है। गहरी नींद का महत्व इतना है कि इसे जीवन का पुनर्जन्म कहा जा सकता है। नींद केवल आराम करने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी सांस लेना। गहरी नींद के दौरान शरीर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सुधारता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और मस्तिष्क की थकी हुई नसों को आराम देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गहरी नींद भावनाओं को संतुलित करती है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त गहरी नींद लेता है तो उसका स्वभाव शांत रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता और जीवन की परिस्थितियों का सामना सहजता से करता है। इसके विपरीत जब नींद अधूरी रहती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका धैर्य कम हो जाता है और उसका मन अशांत बना रहता है। ध्यान और गहरी नींद का यह रहस्य केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मा के स्तर तक जाता है। ध्यान हमें यह अनुभव कराता है कि हम केवल शरीर और विचार नहीं हैं,
हम उस चेतना के अंश हैं जो हर जगह मौजूद है। जब हम ध्यान करते हैं तो यह अनुभव गहरा होता है। इसी प्रकार गहरी नींद में भी हम अपने अहंकार, पहचान और विचारों से मुक्त हो जाते हैं। नींद में हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, किस परिवार से हैं या हमारी समस्याएं क्या हैं। उस क्षण हम केवल अस्तित्व हैं। यही अवस्था आत्मा को वास्तविक विश्राम देती है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद मनुष्य तरोताजा महसूस करता है। ध्यान और गहरी नींद को जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या को सरल और संतुलित बनाएं। अधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं मन की अशांति को बढ़ाती हैं। जब हम अपनी ज़रूरतों को सीमित करते हैं और वर्तमान में जीना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही ध्यान में सहजता से जाता है और वही नींद को गहराई तक ले जाता है। इसके लिए दिन में कुछ समय निकालकर ध्यान करना बहुत उपयोगी है। शुरुआत में केवल 5-10 मिनट भी पर्याप्त हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने पर यह मनुष्य को भीतर से बदल देता है। यौगिक दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान और नींद दोनों का गहरा रिश्ता है। योग में कहा गया है कि मनुष्य का संतुलन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक उसकी नींद और जागरण में सामंजस्य न हो। अधिक नींद या कम नींद दोनों ही शरीर और मन के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार ध्यान भी अति या कमी में उपयोगी नहीं होता। नियमित और संतुलित अभ्यास ही जीवन को बदलता है। योग निद्रा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। योग निद्रा में व्यक्ति लेटे लेटे भी गहरी नींद जैसी शांति का अनुभव करता है। यह अवस्था इतनी सशक्त होती है कि 20 मिनट की योग निद्रा कई घंटों की गहरी नींद के बराबर लाभ देती है। आधुनिक विज्ञान ने भी ध्यान और नींद के महत्व को स्वीकार किया है। शोध बताते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। तनाव से जुड़ा हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है और शांति बढ़ाने वाला सेरोटोनिन अधिक सक्रिय हो जाता है। इससे मन में स्थिरता आती है और नींद गहरी होती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति गहरी नींद लेता है तो मस्तिष्क की स्मृति को मजबूत करने वाली प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। यही कारण है कि छात्र, वैज्ञानिक और कलाकार यदि पर्याप्त गहरी नींद लेते हैं तो उनकी रचनात्मकता और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन सहज हो जाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। ध्यान इस मित्रता का मार्ग है और गहरी नींद इस मित्रता का परिणाम है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी होती है और जब नींद गहरी होती है तो मन शांत होता है। यही दोनों मिलकर जीवन को सुखमय और संतुलित बनाते हैं। मन की शांति और गहरी नींद केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देती बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसका व्यवहार दूसरों के प्रति करुणामय और सहनशील हो जाता है। वह दूसरों की गलतियों को क्षमा कर पाता है और सहयोगी बन जाता है। ऐसे लोग समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाते हैं। इसके विपरीत अशांत मन और अधूरी नींद वाले लोग चिड़चिड़े, असहिष्णु और आक्रामक हो जाते हैं। यही कारण है कि आज के समाज में तनाव, झगड़े और असहिष्णुता बढ़ रही है। यदि लोग ध्यान और गहरी नींद के महत्व को समझें तो समाज अधिक शांत और संतुलित हो सकता है। जीवन का सार यही है कि हम बाहर की दुनिया में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उतनी ही ऊर्जा भीतर की दुनिया में भी लगाएं। बाहर के लिए हमारे पास काम, दौड़ भाग और महत्वाकांक्षा है तो भीतर के लिए हमारे पास ध्यान और नींद है। बाहर के लिए मेहनत आवश्यक है लेकिन भीतर के लिए विश्राम आवश्यक है। यही संतुलन जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मन की शांति का रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर है। ध्यान वह द्वार है जो हमें इस शांति तक ले जाता है और गहरी नींद वह विश्राम है जो इस शांति को स्थायी बनाता है। जब तक हम ध्यान और नींद को जीवन का हिस्सा नहीं बनाते तब तक जीवन अधूरा रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे अपनाते हैं जीवन में एक नई रोशनी, नई सहजता और नया आनंद भर जाता है। यही ध्यान और गहरी नींद का असली रहस्य है। यही मन की शांति का वास्तविक मार्ग है। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन साधना यदि कोई है तो वह है मन को शांत करना। शरीर की थकान मिटाना आसान है लेकिन मन की थकान मिटाना कठिन। जब मन अशांत होता है तो वह हर क्षण नए विचार उत्पन्न करता है, चिंताओं को जन्म देता है और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है। यही अशांति धीरे धीरे नींद को भी प्रभावित करती है।
जब रात को शरीर विश्राम चाहता है तब मन जागता रहता है और व्यक्ति करवटें बदलता रह जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। शरीर बीमारियों से घिरने लगता है, मन तनावग्रस्त हो जाता है और आत्मा दुखी होती है। लेकिन जब ध्यान जीवन में प्रवेश करता है तो यह समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ध्यान केवल साधुओं और संतों की साधना नहीं है, यह हर व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर लौटना, स्वयं से जुड़ना और अपने अस्तित्व की गहराई को पहचानना। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमारे विचार प्रकट होते हैं। वे विचार जो दिन भर दबे रहते हैं वे सब सतह पर आ जाते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन यही प्रक्रिया आवश्यक है। धीरे धीरे जब हम इन विचारों को बिना पकड़ने, बिना रोकने और बिना बदलने के देखते हैं तो वे हल्के होने लगते हैं, मन का बोझ उतरने लगता है। यही वह क्षण है जब शांति का बीज अंकुरित होता है। गहरी नींद इस शांति का स्वाभाविक परिणाम है। जो मन दिन भर शांत रहा हो वह रात को गहरी नींद में स्वतः उतर जाता है। गहरी नींद का रहस्य यही है कि इसमें मनुष्य अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। नींद के दौरान हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हमारी समस्याएं क्या हैं या हमें कल क्या करना है। उस अवस्था में हम केवल शुद्ध चेतना हैं। यही कारण है कि नींद के बाद यदि वह गहरी हो तो हम ताजगी और ऊर्जा से भरे होते हैं। इसके विपरीत हल्की नींद हमें और अधिक थका देती है। ध्यान और गहरी नींद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान दिन भर के मानसिक बोझ को हल्का कर देता है और नींद उस हल्केपन को विश्राम में बदल देती है। यदि केवल ध्यान हो और नींद अधूरी हो तो भी शरीर थका रहता है, और यदि केवल नींद हो लेकिन मन अशांत हो तो भी पूर्ण विश्राम नहीं मिलता। जब दोनों साथ आते हैं तभी जीवन संतुलित होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर समय कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। यह दौड़ जितनी बाहर की ओर होती है उतनी ही भीतर की ओर कम होती है। बाहर की दौड़ हमें थका देती है, लेकिन भीतर की यात्रा हमें ऊर्जा देती है। ध्यान यही भीतर की यात्रा है। जब हम भीतर जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा का परिचय मिलता है। वहीं से करुणा, धैर्य और संतोष का उदय होता है। यही गुण मन को शांत करते हैं और यही गुण नींद को गहरा बनाते हैं। योग दर्शन में कहा गया है कि जीवन का संतुलन तभी संभव है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों में सामंजस्य हो। ध्यान मन और आत्मा का सामंजस्य है और नींद शरीर और मन का सामंजस्य है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि योग में ध्यान और योग निद्रा को समान महत्व दिया गया है। योग निद्रा को तो जागृत नींद भी कहा गया है। इसमें व्यक्ति जागते हुए भी नींद जैसी गहरी शांति का अनुभव करता है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि थोड़े समय का अभ्यास भी लंबे विश्राम जैसा लाभ देता है। आधुनिक समय में लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग भी बेचैन हैं। आरामदायक बिस्तरों पर सोने वाले लोग भी गहरी नींद से वंचित हैं। इसका कारण केवल इतना है कि मनुष्य ने बाहरी दुनिया को तो जीत लिया है, लेकिन अपने भीतर के मन को नहीं जीत पाया। मन पर विजय का मार्ग ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं आती। यह हमारे गहरी नींद का महत्व विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। शोध बताते हैं कि गहरी नींद के दौरान शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो रोगों से लड़ते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और मस्तिष्क की स्मृति स्थिर होती है। यही कारण है कि छात्र यदि पर्याप्त गहरी नींद लें तो उनकी पढ़ाई में एकाग्रता और स्मरण शक्ति दोनों बढ़ जाती है। ध्यान का अभ्यास करने वाले लोग भी यही अनुभव करते हैं कि उनकी नींद पहले से अधिक गहरी हो गई है। मन की शांति का वास्तविक रहस्य यही है कि हम अपने विचारों के शोर से बाहर निकलें। विचारों का शोर ही हमें परेशान करता है। ध्यान इस शोर को शांत करता है और नींद इसे पूरी तरह मिटा देती है। यही कारण है कि संत और योगी सदैव ध्यान पर जोर देते आए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे भीतर की शांति प्राप्त होती है, और जो शांति प्राप्त करता है वह जीवन के हर संघर्ष का सामना सहजता से कर लेता है। आज की दुनिया में तनाव, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग भीतर से टूटते जा रहे हैं। दवाइयों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन वे केवल अस्थायी राहत देती हैं। स्थायी समाधान केवल ध्यान और गहरी नींद में ही है। दवाइयाँ शरीर को शांत कर सकती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं।
आत्मा का विश्राम केवल ध्यान से होता है, और जब आत्मा शांत होती है तब शरीर को भी गहरी नींद मिलती है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत यही है कि हमारे भीतर शांति हो। यह शांति हमें न केवल स्वस्थ रखती है बल्कि हमारे रिश्तों को भी सुंदर बनाती है। शांत मन वाला व्यक्ति परिवार और समाज में प्रेम फैलाता है। उसका व्यवहार कोमल होता है और उसके शब्द दूसरों को सुकून देते हैं। इसके विपरीत अशांत मन वाला व्यक्ति क्रोध और कटुता फैलाता है। इसलिए ध्यान और नींद का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक भी है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मन की शांति का मार्ग ध्यान से होकर जाता है और उसका परिणाम गहरी नींद है। जब हम ध्यान को जीवन में अपनाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जब मन हल्का होता है तो नींद गहरी होती है। जब नींद गहरी होती है तो जीवन ऊर्जावान और संतुलित बनता है। यही रहस्य हमें बताता है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। मन की शांति का मार्ग जितना गहरा होता है उतना ही वह जीवन के हर पहलू को छूता चला जाता है। ध्यान और गहरी नींद के रहस्य की यात्रा में हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार मन की अशांति हमें भीतर से थका देती है और किस तरह से ध्यान हमें स्थिरता की ओर ले जाकर गहरी नींद की अवस्था तक पहुंचा देता है। लेकिन जब यह अभ्यास लगातार और धैर्यपूर्वक किया जाता है तो इसका प्रभाव केवल नींद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे पूरे व्यक्तित्व, हमारे संबंधों और हमारे जीवन दर्शन तक को बदल देता है। यही कारण है कि अर्षियों और संतों ने ध्यान और निद्रा दोनों को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा और जीवन की संपूर्णता का आधार माना। मनुष्य का मन सामान्यतः भूत और भविष्य में उलझा रहता है। दिन भर की घटनाएं, भविष्य की योजनाएं और अतीत की गलतियां उसके भीतर एक ऐसा शोर पैदा करती हैं जो उसे चैन से बैठने नहीं देता। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे यह शोर कम होने लगता है और मन वर्तमान क्षण की ओर लौट आता है। यह वर्तमान क्षण ही गहरी शांति का स्रोत है, क्योंकि यहाँ न तो अतीत का बोझ है और न ही भविष्य की चिंता। इसी शांति की तरंगें जब मन को छूती हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से गहरी नींद के लिए तैयार होने लगता है। गहरी नींद कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सहज उपलब्धि बन जाती है। नींद और ध्यान के बीच का यह गहरा संबंध समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है बल्कि आत्मा की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शरीर थकान से उभरता है, मस्तिष्क अपनी स्मृतियों को व्यवस्थित करता है और आत्मा एक नई ताजगी लेकर जागती है। लेकिन यदि नींद गहरी न हो तो यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और हम थके हारे उठते हैं। ध्यान इस अधूरी प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि ध्यान मन के भीतर के तनाव को समाप्त करता है। जब तनाव समाप्त होता है तो नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है और जीवन ऊर्जावान महसूस होता है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग सुविधा के सारे साधन होते हुए भी चैन से सो नहीं पाते। नींद लाने के लिए दवाओं का सहारा लिया जाता है, टीवी या मोबाइल देखकर थकान पैदा की जाती है और फिर भी नींद अधूरी रह जाती है। इसका कारण यही है कि मन में लगातार एक हलचल बनी रहती है। ध्यान का अभ्यास इस हलचल को धीरे धीरे शांत करता है। जब मन शांत होता है तो नींद किसी दवा की तरह नहीं बल्कि जीवन के स्वाभाविक नियम की तरह आती है। ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है। जब हम बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं तो हमें यह लगता है कि सुख और शांति कहीं बाहर है, लेकिन ध्यान हमें भीतर के उस स्रोत से मिलाता है जहां पहले से ही शांति विद्यमान है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो सोते समय भी मन उसी शांति के प्रवाह में रहता है। इस अवस्था में नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रहती बल्कि आत्मा के लिए एक यात्रा बन जाती है। गहरी नींद में हम स्वयं से मिलते हैं और यही मिलन अगली सुबह हमारे भीतर नई ऊर्जा और उत्साह भर देता है। ध्यान और नींद के इस अद्भुत संगम का रहस्य केवल अभ्यास से ही जाना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करे, सांसों पर ध्यान केंद्रित करे और विचारों को आने जाने दे, तो वह पाएगा कि धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी कम हो रही है। जब यह बेचैनी कम होती है तो रात को सोते समय मन किसी बोझ के साथ नहीं जाता। यही कारण है कि नींद सहज, गहरी और निर्मल हो जाती है। मन की शांति का दूसरा पहलू यह है कि यह केवल ध्यान और नींद तक सीमित नहीं रहती बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। जब मन शांत होता है तो संबंधों में मधुरता आती है, कार्यों में दक्षता आती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
गहरी नींद और ध्यान दोनों मिलकर हमें एक स्थिर और संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। यह स्थिरता ही हमें हर परिस्थिति में सहज बनाए रखती है। ऋषि मुनियों के जीवन में यह स्पष्ट दिखाई देता है। वे न तो सुविधाओं के पीछे भागते थे और न ही जीवन की जटिलताओं से भागते थे। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका शांत मन और गहरी नींद थी। वे ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करते और फिर स्वाभाविक रूप से उस गहरी निद्रा में प्रवेश करते जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि ध्यान और नींद दोनों का सीधा संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से है। आज के समय में जब हर कोई भाग दौड़ में है और तनाव से ग्रस्त है, ध्यान और गहरी नींद ही सबसे बड़ी औषधि है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें जीवन का हिस्सा बना ले तो वह न केवल रोगों से मुक्त रह सकता है बल्कि जीवन का आनंद भी पूर्णता से उठा सकता है। यह आनंद ही असली संपत्ति है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाती है। इस यात्रा को गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि मन की शांति, ध्यान और गहरी नींद तीनों एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। ध्यान से मन शांत होता है, शांत मन गहरी नींद लाता है और गहरी नींद से जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह आता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। जब यह पूर्णता आती है तो जीवन केवल जीने का साधन नहीं रहता बल्कि एक उत्सव बन जाता है। इस उत्सव की अनुभूति वही कर सकता है जिसने सच में मन की शांति को छुआ है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर महत्वहीन हो जाता है। तब छोटी छोटी बातें हमें विचलित नहीं कर पाती और बड़े से बड़ा संकट भी हमें हिला नहीं पाता। यही वह अवस्था है जिसे ध्यान और गहरी नींद मिलकर जन्म देते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मन की शांति और नींद का रहस्य कोई अलग अलग मार्ग नहीं बल्कि एक ही मार्ग के दो पड़ाव हैं। ध्यान से मन शांत होता है और शांति से नींद गहरी होती है। नींद की गहराई से जीवन में ऊर्जा आती है और यह ऊर्जा फिर ध्यान को और गहराई देती है। यह चक्र जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है और यही वह रहस्य है जिसे समझकर हम जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। रात गहराती जा रही थी। आसमान में चांद की चांदनी और तारों की टिमटिमाहट धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी। आरव अपने कमरे में बैठा उस गहरे मौन को महसूस कर रहा था जो भीतर तक उतरकर मन को शांत कर रहा था। यह वही मौन था जिसे उसने ध्यान और साधना के लंबे अभ्यास के बाद पाया था। अब उसके जीवन में नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रह गई थी बल्कि वह एक यात्रा बन गई थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा विश्राम करती थी, शरीर नई ऊर्जा से भरता था और मन हल्केपन के साथ नई सुबह का स्वागत करता था। वह समझ चुका था कि गहरी नींद केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पुनर्जीवित करती है। आरव ने अपने जीवन के अनुभवों से जाना था कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अधिकांश लोग नींद को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ घंटे सोना ही पर्याप्त है, लेकिन जब तक मन शांत न हो तब तक नींद कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसका लाभ अधूरा ही रहता है। उसके मित्र अक्सर कहते कि वह रात को इतनी जल्दी सो कैसे जाता है और सुबह इतनी ताजगी के साथ कैसे उठता है। तब आरव मुस्कुराकर कहता कि जब मन का बोझ उतारना आ जाए और भीतर की बेचैनी शांत हो जाए तब नींद अपने आप गहरी हो जाती है। उसने महसूस किया था कि ध्यान केवल दिन के समय के लिए नहीं बल्कि नींद की गहराई के लिए भी आवश्यक है। धीरे धीरे उसने ध्यान और गहरी नींद के बीच का गहरा संबंध समझना शुरू किया। ध्यान मन को स्थिर करता है, उसमें जमा हुए असंख्य विचारों को शांत करता है और जब विचारों का बोझ कम हो जाता है तो नींद स्वाभाविक रूप से गहरी और सुकून भरी हो जाती है। यह अनुभव उसे तब मिला था जब उसने लगातार ध्यान का अभ्यास शुरू किया था। पहले तो उसे कठिनाई होती थी, आंखें बंद करते ही विचार उमड़ने लगते थे, अतीत और भविष्य की चिंताएं उसे घेर लेती थीं। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें आते जाते देखना है। जैसे ही उसने यह समझ लिया, उसका मन हल्का होने लगा। रात गहराती जा रही थी। आसमान में चांद की चांदनी और तारों की टिमटिमाहट धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी। आरव अपने कमरे में बैठा उस गहरे मौन को महसूस कर रहा था जो भीतर तक उतरकर मन को शांत कर रहा था। यह वही मौन था जिसे उसने ध्यान और साधना के लंबे अभ्यास के बाद पाया था। अब उसके जीवन में नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रह गई थी बल्कि वह एक यात्रा बन गई थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा विश्राम करती थी, शरीर नई ऊर्जा से भरता था
और मन हल्केपन के साथ नई सुबह का स्वागत करता था। वह समझ चुका था कि गहरी नींद केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पुनर्जीवित करती है। आरव ने अपने जीवन के अनुभवों से जाना था कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अधिकांश लोग नींद को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ घंटे सोना ही पर्याप्त है, लेकिन जब तक मन शांत न हो तब तक नींद कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसका लाभ अधूरा ही रहता है। उसके मित्र अक्सर कहते कि वह रात को इतनी जल्दी सो कैसे जाता है और सुबह इतनी ताजगी के साथ कैसे उठता है। तब आरव मुस्कुराकर कहता कि जब मन का बोझ उतारना आ जाए और भीतर की बेचैनी शांत हो जाए तब नींद अपने आप गहरी हो जाती है। उसने महसूस किया था कि ध्यान केवल दिन के समय के लिए नहीं बल्कि नींद की गहराई के लिए भी आवश्यक है। धीरे धीरे उसने ध्यान और गहरी नींद के बीच का गहरा संबंध समझना शुरू किया। ध्यान मन को स्थिर करता है, उसमें जमा हुए असंख्य विचारों को शांत करता है और जब विचारों का बोझ कम हो जाता है तो नींद स्वाभाविक रूप से गहरी और सुकून भरी हो जाती है। यह अनुभव उसे तब मिला था जब उसने लगातार ध्यान का अभ्यास शुरू किया था। पहले तो उसे कठिनाई होती थी, आंखें बंद करते ही विचार उमड़ने लगते थे, अतीत और भविष्य की चिंताएं उसे घेर लेती थीं। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें आते जाते देखना है। जैसे ही उसने यह समझ लिया, उसका मन हल्का होने लगा। आरव को याद है कि बचपन में उसकी दादी अक्सर कहती थीं कि नींद भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। जब मनुष्य सोता है तब वह परमात्मा की गोद में शिशु की तरह विश्राम करता है। तब उसे यह बात मात्र एक कहानी लगती थी, लेकिन अब जब वह ध्यान और साधना की राह पर था तो दादी के शब्दों का गूढ़ अर्थ समझ में आने लगा था। गहरी नींद वास्तव में एक तरह का ध्यान ही है, जिसमें आत्मा संसार से जुड़ी सभी उलझनों से मुक्त होकर परम शांति का अनुभव करती है। उसने कई बार सोचा था कि आधुनिक मनुष्य इतनी समस्याओं से क्यों घिरा हुआ है। उसके पास साधन हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। नींद की कमी ने उसके जीवन को बीमारियों से भर दिया है। थका हुआ मन और असंतुलित शरीर उसे निरंतर तनाव की ओर ले जाता है। आरव को यह एहसास हुआ कि समस्या साधनों की नहीं बल्कि मन के असंतुलन की है। जब मन संतुलित होगा तब नींद भी सहज होगी और जीवन में संतोष भी आएगा। ध्यान के अभ्यास से आरव ने अपने भीतर का एक ऐसा कोना खोजा जहां पूर्ण शांति थी। वह कोना उसकी आत्मा का था, जहां पहुंचते ही सारा शोर समाप्त हो जाता था। इसी शांति के कारण उसकी नींद भी इतनी गहरी होने लगी कि कुछ ही घंटों का विश्राम उसे कई दिनों की ऊर्जा दे देता। यह अनुभव उसने तब अपने मित्रों के साथ साझा किया जब वे उसे देखकर अचरज करते थे। एक बार उसके मित्र समीर ने उससे पूछा, आरव, आखिर तुम्हें यह रहस्य कैसे मिला? हमें तो नींद के लिए दवाइयों तक का सहारा लेना पड़ता है। तब आरव ने उसे शांत भाव से समझाया, नींद पाने के लिए कोशिश मत करो, बल्कि मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होगा तब नींद अपने आप तुम्हारे पास आएगी। उसे खींचना नहीं पड़ता, बस उसे आने के लिए जगह बनानी पड़ती है। धीरे धीरे आरव की बातें कई लोगों को प्रेरित करने लगीं। जो भी उससे मिलता वही यही पूछता कि वह इतनी सहजता से जीवन कैसे जी रहा है। आरव जानता था कि इसका रहस्य केवल ध्यान और आत्मानुशासन में है। ध्यान ने उसे यह सिखा दिया था कि बाहरी दुनिया कितनी भी शोरगुल से भरी हो, लेकिन भीतर की खामोशी बनाए रखी जा सकती है। और जब भीतर की खामोशी बनी रहती है तब नींद भी उतनी ही पवित्र और गहरी होती है। आरव ने एक दिन सोचा कि क्यों न इस अनुभव को और लोगों तक पहुंचाया जाए। उसने छोटे छोटे ध्यान सत्र शुरू किए, जिनमें वह लोगों को साधारण श्वास प्रश्वास की क्रियाओं के माध्यम से मन को स्थिर करना सिखाता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और उन्होंने अनुभव किया कि जब दिन में थोड़ी देर का ध्यान किया जाए तो रात की नींद और अधिक गहरी हो जाती है। एक महिला ने तो उससे कहा कि वर्षों से दवाइयों के सहारे सोने वाली अब बिना किसी दवा के ही नींद लेने लगी है। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे। गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवश्यकता थी। आज जब हर कोई व्यस्त है, काम के दबाव में है और मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तब ध्यान ही वह साधन है जो मन को शांति देता है और नींद को सहज बनाता है। आरव के लिए यह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि मानवता की आवश्यकता थी। वह जानता था कि अगर लोग मन की शांति को अपना लेंगे तो उनका जीवन न केवल स्वस्थ होगा बल्कि सुखी भी होगा। समय के साथ उसकी साधना और भी गहरी होती गई
अब वह केवल नींद और शांति के लिए ध्यान नहीं करता था, बल्कि ध्यान उसके जीवन का मार्ग बन चुका था। उसने जाना कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। चलते समय, काम करते समय, बातचीत करते समय हर पल जागरूक रहना ही सच्चा ध्यान है। जब इंसान हर पल में जागरूक हो जाता है, तब उसका मन भटकना बंद कर देता है और यही जागरूकता नींद को भी सहज और गहरा बना देती है। आश्रम में अब ध्यान की नियमित साधना के साथ साथ नींद को संतुलित करने के अभ्यास भी कराए जाते थे। बहुत से लोग जो वर्षों से अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे थे, यहाँ कुछ दिनों बिताने के बाद ही राहत अनुभव करने लगे। धीरे धीरे लोग यह समझने लगे कि नींद सिर्फ शरीर के आराम का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के पुनर्जागरण का भी माध्यम है। नींद में जब मन सभी चिंताओं से मुक्त होता है, तभी वह गहरी अवस्था में जाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन यह केवल तब संभव है जब दिन भर मन ने शांति का अभ्यास किया हो। गुरुजी ने सभी को यह सिखाया कि ध्यान और नींद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान दिन के समय मन को शांत करता है और वही शांति रात को नींद में उतर जाती है। यदि मन दिन भर व्यस्त, तनावग्रस्त और चिंतित रहता है, तो नींद की गहराई प्रभावित होती है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग नींद की समस्या से जूझते हैं। उन्होंने एक साधना पद्धति विकसित की, जिसमें ध्यान के बाद एक विशेष श्वास अभ्यास कराया जाता था, जो सीधे मस्तिष्क और हृदय को विश्राम की अवस्था में ले जाता। नयन ने देखा कि जो लोग यहाँ आते थे, वे सिर्फ स्वस्थ नींद ही नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन भी पा लेते थे। उनकी आंखों की चमक बदल जाती, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती और उनका व्यवहार दूसरों के प्रति अधिक करुणामय हो जाता। वह स्वयं भी यह अनुभव करता कि जब से उसने ध्यान और नींद के इस रहस्य को अपनाया है, उसके भीतर से भय और बेचैनी पूरी तरह मिट चुकी है। एक दिन आश्रम में एक बड़ा आयोजन हुआ। विभिन्न शहरों और गांवों से लोग आए और गुरुजी ने ध्यान की महत्ता पर एक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल किसी विशेष स्थान पर बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यदि हम चलते समय, खाते समय, बोलते समय भी सजग रहें और अपने विचारों को नियंत्रित करें, तो वह भी ध्यान का ही एक रूप है। और जब हम सजगता के साथ जीते हैं, तो रात को नींद अपने आप गहरी और शांति से भरी हो जाती है। आरव के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि ध्यान और नींद दो अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। ध्यान जागरूकता के साथ मन को शांत करता है और नींद अवचेतन स्तर पर आत्मा को विश्राम देती है। जब दोनों मिल जाते हैं, तो जीवन में पूर्णता का अनुभव होता है। शहर के उस शांत कोने में जहां मनन आश्रम स्थित था, धीरे धीरे जीवन एक नई धारा में बह रहा था। पहले लोग वहां केवल जिज्ञासा से आते थे, लेकिन अब वे आत्मा की प्यास बुझाने के लिए खींचे चले आते थे। आश्रम का वातावरण इस कदर शुद्ध और शांत था कि वहां पहुंचते ही व्यक्ति के भीतर से तनाव, अशांति और चिंता मानो कहीं खो जाती थी। नयन, जो स्वयं अपनी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ आया था, अब गुरुजी के साथ लोगों के मार्गदर्शन में लगा रहता। ध्यान और गहरी नींद के इस रहस्य ने उसके जीवन को ही बदल दिया था और अब वह इस अनुभव को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन चुका था। गुरुजी अक्सर कहते कि मन की शांति बाहर से नहीं मिलती, बल्कि यह भीतर से जागृत होती है। जिस प्रकार जल का स्रोत धरती की गहराई में छुपा रहता है और जब उसे खोजा जाता है तभी वह प्रकट होता है, उसी तरह शांति का स्रोत हमारे भीतर ही है। ध्यान उस कुएं की खुदाई है जिससे हम उस शांति तक पहुंचते हैं, और जब मन शांत होता है तभी शरीर को भी गहरी और सुकून भरी नींद मिलती है। आश्रम में अब ध्यान की नियमित साधना के साथ साथ नींद को संतुलित करने के अभ्यास भी कराए जाते थे। बहुत से लोग जो वर्षों से अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे थे, यहाँ कुछ दिनों बिताने के बाद ही राहत अनुभव करने लगे। धीरे धीरे लोग यह समझने लगे कि नींद सिर्फ शरीर के आराम का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के पुनर्जागरण का भी माध्यम है। नींद में जब मन सभी चिंताओं से मुक्त होता है, तभी वह गहरी अवस्था में जाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन यह केवल तब संभव है जब दिन भर मन ने शांति का अभ्यास किया हो। गुरुजी ने सभी को यह सिखाया कि ध्यान और नींद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान दिन के समय मन को शांत करता है और वही शांति रात को नींद में उतर जाती है। यदि मन दिन भर व्यस्त, तनावग्रस्त और चिंतित रहता है, तो नींद की गहराई प्रभावित होती है।
यही कारण है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग नींद की समस्या से जूझते हैं। उन्होंने एक साधना पद्धति विकसित की जिसमें ध्यान के बाद एक विशेष श्वास अभ्यास कराया जाता था जो सीधे मस्तिष्क और हृदय को विश्राम की अवस्था में ले जाता। नयन ने देखा कि जो लोग यहाँ आते थे वे सिर्फ स्वस्थ नींद ही नहीं बल्कि जीवन में संतुलन भी पा लेते थे। उनकी आंखों की चमक बदल जाती, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती और उनका व्यवहार दूसरों के प्रति अधिक करुणामय हो जाता। वह स्वयं भी यह अनुभव करता कि जब से उसने ध्यान और नींद के इस रहस्य को अपनाया है उसके भीतर से भय और बेचैनी पूरी तरह मिट चुकी है। एक दिन आश्रम में एक बड़ा आयोजन हुआ। विभिन्न शहरों और गांवों से लोग आए और गुरुजी ने ध्यान की महत्ता पर एक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल किसी विशेष स्थान पर बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यदि हम चलते समय, खाते समय, बोलते समय भी सजग रहें और अपने विचारों को नियंत्रित करें तो वह भी ध्यान का ही एक रूप है। और जब हम सजगता के साथ जीते हैं तो रात को नींद अपने आप गहरी और शांति से भरी हो जाती है। उस प्रवचन के बाद बहुत से लोग नयन के पास आए और अपने अनुभव साझा किए। एक वृद्ध महिला ने कहा कि वर्षों से वह नींद की दवाइयां खा रही थीं, लेकिन अब बिना दवा के ही उन्हें गहरी नींद आने लगी है। एक युवक ने बताया कि वह पहले अवसाद से जूझ रहा था, लेकिन अब उसका जीवन उत्साह से भर गया है। नयन ने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल नींद का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का है। दिन ब दिन आश्रम की ख्याति फैलने लगी। लोग यहाँ सिर्फ ध्यान और नींद का रहस्य जानने नहीं आते थे बल्कि जीवन की वास्तविकता समझने आते थे। वे यह जानना चाहते थे कि क्यों हम हर समय अशांत रहते हैं और क्यों हम छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पालते हैं। गुरुजी उन्हें यह समझाते कि जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन यदि मन शांत है तो हर समस्या का समाधान सहज हो जाता है। समय बीतता गया और नयन को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई। गुरुजी ने कहा कि अब समय आ गया है कि वह स्वयं लोगों का मार्गदर्शन करे। पहले तो नयन झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह केवल उसका दायित्व ही नहीं बल्कि उसका कर्तव्य भी है। उसने छोटे छोटे सत्रों में लोगों को ध्यान और नींद के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी वाणी में भी वही मिठास और प्रभाव आ गया जो गुरुजी की वाणी में था। नयन अक्सर अपने अनुभव साझा करता। वह कहता कि पहले उसके जीवन में अशांति और अव्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान को अपनाया उसकी रातें बदल गईं। अब वह सोते समय न किसी चिंता से घिरा रहता, न किसी भय से। उसकी नींद इतनी गहरी और सुकून भरी होती कि सुबह उठकर उसका मन फिर से नया हो जाता। वह कहता कि यह अनुभव किसी किताब से नहीं बल्कि अभ्यास से ही मिलता है। एक बार एक युवक आश्रम आया। वह आधुनिक जीवन की भागदौड़ से थक चुका था और उसे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। उसने नयन से पूछा, क्या सिर्फ ध्यान करने से नींद आने लगेगी? नयन मुस्कुराकर बोला, ध्यान कोई जादू नहीं है। ये धीरे धीरे मन को साधने की प्रक्रिया है। जैसे बीज को मिट्टी में बोने के बाद समय लगता है पेड़ बनने में, वैसे ही ध्यान का असर भी धीरे धीरे प्रकट होता है। युवक ने साधना शुरू की और कुछ ही सप्ताह में उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है और रातों की बेचैनी घट रही है। आश्रम में अब ध्यान और नींद की साधना को एक साथ सिखाया जाने लगा। दिन में लोग ध्यान करते और रात को सोने से पहले विशेष मंत्र और श्वास अभ्यास करते। इससे उनका मन शांत होता और शरीर नींद के लिए तैयार हो जाता। ये पद्धति इतनी प्रभावी थी कि लोग इसे अपने घर लेकर जाने लगे। उन्होंने अपने परिवारों में भी इस साधना को अपनाया और वहां भी परिणाम वैसा ही रहा। गुरुजी ने कहा था कि जब एक व्यक्ति शांत होता है तो वह अपने आसपास के 10 लोगों को शांति बांटता है। यही शांति का असली चक्र है और यही ध्यान और नींद का रहस्य है कि जब व्यक्ति स्वयं को साध लेता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस तरह आश्रम एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अनुभव भी लेकर जाते। नयन को लगता कि उसकी जीवन यात्रा अब एक नए चरण में पहुंच गई है। वह सोचता कि अगर वह इस रहस्य को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सके तो शायद इंसानियत फिर से शांति और सुकून पा सके। कहानी आगे बढ़ती रही, साधना गहरी होती गई और लोगों के जीवन में बदलाव आता गया। ध्यान और गहरी नींद का यह रहस्य अब केवल आश्रम तक सीमित नहीं था बल्कि यह धीरे धीरे एक क्रांति बनता जा रहा था। रात ढल चुकी थी और आश्रम के आंगन में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चांदनी की चांदनी बिखरी हुई थी और वातावरण में एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था।
समीर अपने चित्त को शांत करने के लिए खुले आकाश की ओर देख रहा था। ध्यान और गहरी नींद के रहस्य पर वह जितना गहराई से चिंतन करता, उतना ही उसके भीतर नए प्रश्न जन्म लेते और उतने ही उत्तर स्वयं ही प्रकट होने लगते। ध्यान की साधना ने उसे यह अनुभव कराया था कि मन की सारी अशांति का मूल कारण उसका निरंतर भटकना है। मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता है, किंतु वर्तमान क्षण में उसे टिकना नहीं आता। यही कारण है कि लोग दिन भर की थकान के बाद भी रात को सो नहीं पाते और अनिद्रा उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। गुरुदेव ने उसे समझाया था कि गहरी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा के निकट आने का अवसर भी है। जब हम सोते हैं तो हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं और हमारी चिंताएं सब कुछ विलीन हो जाता है। नींद के उस गहरे सागर में हम अपनी वास्तविकता से जुड़ते हैं और जब सुबह उठते हैं तो ताजगी महसूस करते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन ने इस सहज प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। मनुष्य इतना उलझा हुआ है कि उसका मन सोने के समय भी दौड़ता रहता है। ऐसे में ध्यान ही एकमात्र साधन है जो मन को स्थिर करता है और नींद को गहरी बनाता है। समीर ने कई बार अनुभव किया था कि जब वह ध्यान करके सोता है तो उसकी नींद न केवल गहरी होती है, बल्कि उसका स्वप्न भी शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण होते हैं। उसे लगता जैसे ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दिखा रही हो। ध्यान की इस साधना ने उसके जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया था कि वह पहले जैसा बेचैन और अस्थिर नहीं रहा। पहले छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थीं, लेकिन अब वह परिस्थितियों को शांत दृष्टि से देखना सीख गया था। आश्रम में रहने वाले अन्य साधक भी यही अनुभव साझा करते थे। वे कहते थे कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तो दिन भर का व्यवहार भी संतुलित रहता है। ये दोनों एक दूसरे। गुरुदेव ने एक दिन समीर को यह भी समझाया था कि ध्यान का संबंध केवल आंखें बंद करके बैठने से नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है जागरूकता। जब हम खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं या काम करते हैं, यदि उस समय हम पूरे होश और सजगता के साथ रहते हैं तो वही ध्यान है। ऐसी सजगता धीरे धीरे हमारे भीतर गहराई से उतरती है और रात को जब हम सोने जाते हैं तो मन पहले से ही हल्का और शांत होता है। यही हल्कापन हमें गहरी नींद में ले जाता है। समीर ने यह भी महसूस किया कि ध्यान और नींद के बीच का रहस्य सांसों में छिपा है। जब भी उसका मन अशांत होता, वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और धीरे धीरे उसकी गति को सहज बनाता। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर एक शांति उतर आती। यही अभ्यास नींद के समय भी उसे गहराई तक ले जाता। जब सांसें शांत होती हैं तो नींद भी सहज और गहरी हो जाती है। गांव के लोग जो पहले आश्रम में केवल आशीर्वाद लेने आते थे, अब ध्यान की कला सीखने के लिए भी रुकने लगे थे। वे बताते कि जब उन्होंने ध्यान के अभ्यास को अपनाया तो उनकी नींद बेहतर हो गई, उनका स्वभाव शांत हुआ और उनके संबंधों में भी मिठास आ गई। इस परिवर्तन ने आश्रम को एक नई पहचान दी। समीर की यात्रा भी अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी साधना से अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। वह गांव के बच्चों को ध्यान के छोटे छोटे अभ्यास सिखाता, बुजुर्गों को शांति से सोने के उपाय बताता और युवाओं को सिखाता कि कैसे वे तनाव मुक्त होकर अपना जीवन संतुलित बना सकते हैं। उसने एक दिन बच्चों से कहा कि ध्यान को कठिन साधना मत समझो। जैसे खेलते समय तुम पूरी तरह उसमें खो जाते हो, वैसा ही ध्यान है। जब मन पूरे क्षण में डूब जाता है तो वही ध्यान है, और यही ध्यान तुम्हें रात को गहरी नींद में भी ले जाएगा। बच्चे उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते और अपने खेल में और अधिक सजग होकर भाग लेते। धीरे धीरे समीर को यह भी एहसास हुआ कि ध्यान और नींद केवल साधक का ही नहीं, बल्कि समाज का भी रूपांतरण कर सकते हैं। यदि हर व्यक्ति थोड़ी देर ध्यान करे और रात को गहरी नींद ले तो उसका मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो क्रोध, ईर्ष्या, घृणा जैसी भावनाएं स्वतः कम होंगी और प्रेम, करुणा और सद्भावना का विकास होगा। यही शांति पूरे समाज में फैल सकती है। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था तो उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है और वह केवल एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल रहा है। उसकी सांसें इतनी हल्की हो गईं कि मानो वह स्वयं शून्य हो गया हो। उसी क्षण उसे समझ आया कि यही असली ध्यान है और यही गहरी नींद का रहस्य है। नींद में भी हम इसी तरह शून्य हो जाते हैं। केवल अंतर यह है कि ध्यान में हम जागरूक रहते हैं और नींद में हम अचेत। यदि हम ध्यान की साधना से नींद में भी जागरूक हो जाए तो जीवन का रहस्य हमारे लिए खुल सकता है।
गुरुदेव ने बाद में उसे बताया कि इस अवस्था को योग निद्रा कहते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें साधक नींद जैसी गहरी शांति में रहता है, लेकिन भीतर पूर्ण सजग रहता है। यह साधना न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी विश्राम देती है। समीर की यात्रा अब केवल खोज नहीं बल्कि अनुभव में बदल चुकी थी। वह जान चुका था कि मन की शांति और गहरी नींद का रहस्य ध्यान के भीतर छिपा है। उसने यह भी समझा कि यह कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य की मांग करती है। दिन बीतते गए और आश्रम के वातावरण में एक अलग ही दिव्यता फैल गई। हर साधक अपने अपने अनुभव साझा करता और सबका जीवन धीरे धीरे शांत और संतुलित होता जा रहा था। समीर को लगता कि यह सब किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। समीर की साधना अब और गहरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति थी और उसके हृदय में एक असीम करुणा प्रवाहित होती थी। उसे लगता कि जब तक इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक उसकी यात्रा अधूरी है। उसने ठान लिया कि वह गांव-गांव जाकर ध्यान और गहरी नींद के इस रहस्य को लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि हर कोई जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सके। मनुष्य का मन संसार का सबसे चंचल, शक्तिशाली और रहस्यमय अस्तित्व है। इस मन की गति को कोई पकड़ नहीं पाया, इसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया और इसकी शक्ति को कोई पूरी तरह जान नहीं पाया। यही मन यदि अशांत है तो जीवन नरक जैसा लगता है, और यही मन यदि शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि ध्यान और गहरी नींद का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, कैसे यह हमारे भीतर के संताप, पीड़ा और संघर्ष को संतुलन में बदलता है। अब इस विचार को आगे बढ़ाते हुए समझना आवश्यक है कि मन की शांति और नींद का रहस्य केवल शारीरिक या मानसिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो व्यक्ति को आत्मा के गहरे स्तरों से जोड़ती है। गहरी नींद और ध्यान को यदि ठीक से समझा जाए तो दोनों में अद्भुत समानता मिलती है। गहरी नींद में मनुष्य अपनी सारी चिंताओं, इच्छाओं और विचारों को छोड़ देता है और अज्ञानवश शांति में प्रवेश करता है, जबकि ध्यान में वह पूर्ण जागरूकता के साथ उन्हीं चिंताओं और इच्छाओं से परे चला जाता है। यही कारण है कि वेद और उपनिषद ध्यान को जागृत अवस्था की सर्वोच्च उपलब्धि बताते हैं। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह नींद की शांति को अनुभव करता है, लेकिन जागृति के साथ। यही जागृति उसे जीवन में सजग बनाती है। आज का मनुष्य दिन भर भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और तनाव में जीता है। उसके लिए नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन बन गई है, लेकिन नींद का असली महत्व केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धि भी है। जब नींद गहरी और निर्विघ्न होती है, तभी मनुष्य अगले दिन की चुनौतियों का सामना शांति और ऊर्जा के साथ कर पाता है। लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक जीवन शैली, डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग, असंतुलित भोजन और असमय की दिनचर्या ने नींद की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लाखों लोग नींद की दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं, जो अस्थायी राहत तो देती हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। ध्यान इस समस्या का प्राकृतिक और शाश्वत उपाय है। ध्यान मन को उसकी मूल अवस्था में लौटाता है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे विचारों की परतों को हटाते हुए शुद्ध चेतना में प्रवेश करता है। इस अवस्था में न कोई दुख होता है, न सुख का आकर्षण, न चिंता होती है, न कोई भय, केवल गहरी शांति होती है। यही शांति धीरे धीरे नींद को भी स्वाभाविक और गहरी बना देती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को अक्सर कम नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका मन और शरीर पहले ही ध्यान से गहरे आराम का अनुभव कर चुका होता है। एक साधु का कथन है कि जिस दिन तुम अपने भीतर का मौन खोज लोगे, उसी दिन तुम्हारी नींद तुम्हारे भीतर स्वतः उतरने लगेगी। यह मौन साधारण चुप्पी नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जब मन की सारी चंचलताएं रुक जाती हैं। जैसे नदी का जल जब अशांत होता है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब वही जल शांत होता है तो पूरा आकाश साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रतिबिंब उसमें सहज प्रकट होता है। गहरी नींद और ध्यान का संबंध केवल मानसिक शांति से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। शोध बताते हैं कि ध्यान करने वाले लोगों में उच्च रक्तचाप, चिंता, अवसाद और नींद की बीमारियां सामान्य लोगों की तुलना में बहुत कम पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि ध्यान शरीर की कोशिकाओं को गहरे स्तर पर आराम देता है,
जिस प्रकार नींद हमारी थकी हुई मांसपेशियों को आराम देती है, उसी प्रकार ध्यान हमारी मानसिक और भावनात्मक थकान को दूर करता है। यही कारण है कि कई बार थोड़ी देर का ध्यान घंटों की नींद से अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। मन की शांति का रहस्य यह है कि मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं का स्वामी बने, न कि उनका दास। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं। इसका समाधान यही है कि उन विचारों से थोड़ी दूरी बनाई जाए। ध्यान हमें यही सिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उनसे परे भी हैं। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि विचार स्वतः शांत होने लगते हैं। जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, नींद गहरी होती जाती है और मन शांति का अनुभव करने लगता है। गौर करने योग्य तथ्य यह भी है कि नींद और ध्यान दोनों ही आत्मा की उस यात्रा के पड़ाव हैं जहां वह अपनी मूल अवस्था आनंद को अनुभव करती है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, लेकिन जब मनुष्य बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं में उलझ जाता है तो वह उस आनंद से दूर चला जाता है। ध्यान और गहरी नींद ही ऐसे द्वार हैं जो हमें पुनः उस आनंद से जोड़ते हैं। अंतर केवल इतना है कि नींद हमें अनजाने में उस आनंद से जोड़ती है, जबकि ध्यान हमें सजग होकर उस आनंद से जोड़ता है। यही कारण है कि संत और महात्मा कहते हैं कि ध्यान ही असली नींद है, क्योंकि उसमें मनुष्य जाग कर भी विश्राम करता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दिन भर के संघर्षों के बाद रात को शांति से सो सके। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जिसने गहरी नींद सोई उसने जीवन का सबसे बड़ा सुख पाया। लेकिन यह सुख केवल बाहरी साधनों से नहीं आता। यह तब आता है जब मन भीतर से हल्का होता है। ध्यान मनुष्य को भीतर से हल्का करता है, उसकी चिंताओं का बोझ कम करता है और उसकी आत्मा को शांति का अनुभव कराता है। यही कारण है कि ध्यान और नींद को जीवन का सबसे बड़ा उपहार कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करे, अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए, भोजन को सात्विक रखे और रात्रि के समय डिजिटल साधनों से दूरी बनाए, तो वह निश्चित ही गहरी और निर्मल नींद का अनुभव कर सकता है। इस नींद से जागने के बाद उसका मन न केवल ताज़ा होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी संतोष से भर उठती है। यही संतोष उसके चेहरे पर चमक लाता है। वास्तव में ध्यान और नींद का रहस्य यही है कि दोनों हमें हमारी वास्तविक पहचान से जोड़ते हैं। नींद में हम अनजाने में उस पहचान में प्रवेश करते हैं और ध्यान में हम जानकर उस पहचान में लौटते हैं। जब यह पहचान दृढ़ हो जाती है तो मनुष्य का जीवन एक अनवरत शांति और आनंद का अनुभव बन जाता है। न कोई भय रहता है, न कोई चिंता, न कोई असुरक्षा, केवल शांति और गहरा विश्वास। यही विश्वास जीवन को दिव्य बना देता है और यही मन की शांति और गहरी नींद का असली रहस्य है। मीरा निकेतन की वह अद्भुत यात्रा अब और गहराई में उतर रही थी। हर दिन वहां की शांति और हर रात की गहराई जैसे जीवन के भीतर दबी पड़ी थकान को धीरे धीरे धो रही थी। समीर ने ध्यान और मौन के माध्यम से जो परिवर्तन देखना शुरू किया था, वह अब धीरे धीरे उसके स्वभाव और विचारों का हिस्सा बनने लगा था। जहां पहले वह हर समस्या का उत्तर शब्दों में खोजता था, वहीं अब उसे महसूस होने लगा कि कई उत्तर शब्दों से परे मौन में छिपे हैं। श्रद्धा भी अपने भीतर की उलझनों से बाहर निकल रही थी। उसकी आंखों की थकान अब चमक में बदलने लगी थी। वह रातों को गहरी नींद में जाने लगी थी और प्रातःकाल जब वह उठती तो उसका चेहरा ताजगी से भरा होता। उसकी आंतरिक बेचैनी अब स्थिरता में बदल रही थी। अर्जुन अब भी सब पर नजर रखता था। वह केवल गुरु ही नहीं, बल्कि एक सच्चा साधक था। उसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण था आत्मा की उस यात्रा को जीना जो हर इंसान को अपनी मौलिकता तक ले जाती है। एक दिन अर्जुन ने सभी को एकत्रित किया और कहा कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का असली अर्थ है भीतर के शोर को शांत करना। जब तक भीतर की आवाजें, चिंताएं और इच्छाएं चुप नहीं होंगी, तब तक असली मौन प्राप्त नहीं होगा। यह वाक्य सुनकर सब चुप हो गए। कमरे में एक ऐसी गहराई उतर आई कि हर किसी को लगा जैसे किसी ने भीतर की खिड़की खोल दी हो। श्रद्धा ने उस रात अपने अनुभव लिखे। उसने लिखा कि जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि नींद केवल शरीर को आराम देती है, परंतु ध्यान से मिली नींद आत्मा को भी आराम देती है। अब उसकी नींद केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि एक यात्रा बन चुकी थी। समीर ने भी महसूस किया कि ध्यान की अवस्था में जाना ऐसा है जैसे आप नदी में उतरें
और धीरे धीरे बहाव आपको शांति की गहराई तक ले जाए। पहले उसे लगता था कि नींद भागने का एक तरीका है, लेकिन अब वह जान गया था कि यह जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा है। मीरा निकेतन की दिनचर्या में ध्यान, मौन और आत्मचिंतन तो था ही, लेकिन वहां का वातावरण भी एक विशेष साधना जैसा था। पेड़ों से घिरे छोटे छोटे रास्ते, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट जैसे हर समय मन को शांत करते रहते थे। वहां के हर कोने में ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो, जो हर पल आत्मा को स्पर्श कर रही हो। समीर को एक रात ऐसा लगा जैसे उसके सपनों में कोई अदृश्य प्रकाश उतर रहा हो, जिसने उसे एक अलग ही शांति में भर दिया। उसने यह अनुभव श्रद्धा को बताया और वह भी मुस्कुराई, क्योंकि उसने भी लगभग वही अनुभव किया था। समय बीतने के साथ उनकी साधना और गहरी होने लगी। श्रद्धा ने महसूस किया कि उसका संबंध केवल अपने मन से ही नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से बनने लगा है। उसे लगता जैसे पेड़ उसके मित्र हैं, जैसे पक्षी उसकी बात समझ रहे हैं, जैसे आकाश उसे गले लगा रहा है। समीर को लगा कि मौन में उसने अपनी खोई हुई पहचान पाली है। उसे अब अपने करियर, असफलताओं और सामाजिक मान्यताओं से परे एक ऐसा सत्य दिखाई देने लगा जो स्थायी और अडिग है। अर्जुन ने देखा कि दोनों साधक अब केवल सुनने वाले नहीं रहे, बल्कि जीने वाले बन गए हैं। उसने एक रात उनसे कहा कि ध्यान और नींद एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान आत्मा की नींद है और नींद शरीर का ध्यान। जब दोनों संतुलन में होते हैं तब जीवन पूर्ण होता है। श्रद्धा और समीर की यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई थी, बल्कि यह सामूहिक अनुभव बन गई थी। उन्होंने देखा कि जब वे ध्यान करते हैं तो उनके बीच का मौन भी एक संवाद बन जाता है। बिना बोले ही वे एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते थे। यह वह स्तर था जहां भाषा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आत्मा सीधे आत्मा से संवाद करती है। धीरे धीरे उनका समय समाप्त होने लगा। मीरा निकेतन छोड़ने का क्षण पास था। दोनों के मन में एक गहरी उदासी भी थी, लेकिन साथ ही एक सच्ची कृतज्ञता भी। समीर ने कहा कि यदि हम यहाँ न आते तो शायद जीवन भर नींद और शांति को केवल शारीरिक आराम समझते। श्रद्धा ने कहा कि यहाँ आकर उसने जाना कि ध्यान कोई साधना नहीं, बल्कि जीने की कला है। अर्जुन ने जाते समय उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। बाहर की दुनिया में इस शांति को बनाए रखना ही सबसे कठिन है। यहाँ का वातावरण तो तुम्हें सहारा देता है, लेकिन जब बाहर शोर और भागदौड़ होगी, तब ध्यान और नींद के संतुलन को बचाए रखना ही तुम्हारी साधना होगी। श्रद्धा और समीर लौट आए, पर अब उनकी आंखों में वही थकान नहीं थी। उनके कदमों में अब हल्कापन था। उनकी नींद अब गहरी और ध्यान अब सहज हो गया था। जीवन की चुनौतियां अब भी थीं, लेकिन वे उनसे भागते नहीं, बल्कि शांत मन से उनका सामना करते थे। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि मन की शांति केवल ध्यान में बैठकर या नींद लेकर नहीं आती, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तो मन और भी शांत हो जाता है। दोनों मिलकर आत्मा को संतुलन और स्थिरता देते हैं। यही रहस्य है मन की शांति और नींद का गहरा संबंध। गुरुकुल की शांत वसुंधरा पर धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। आर्ष की वाणी अब भी विद्यार्थियों के कानों और हृदयों में गूंजती रहती थी। उनके कहे गए हर शब्द को वे जीवन का सूत्र मानते और उसे आत्मसात करने की कोशिश करते। लेकिन ज्ञान का यह अमृत जितना गहरा होता जा रहा था, उतना ही मन के भीतर छिपे हुए प्रश्न और उलझनें भी सतह पर आने लगी थीं। कुछ शिष्य ऐसे थे जो ध्यान और साधना में रमने लगे थे, तो कुछ अब भी अपने भीतर की बेचैनी से जूझ रहे थे। यह स्वाभाविक था, क्योंकि मन का मार्ग आसान नहीं होता। समीर उन शिष्यों में था जिसने गुरुकुल आने से पहले जीवन में अनेक संघर्ष देखे थे। उसकी रातें प्रायः अशांत रहती थीं। वह सोचता कि ध्यान और मौन की साधना से क्या वाकई मन शांत हो सकता है। उसके भीतर यह जिज्ञासा भी थी कि गहरी नींद और ध्यान का संबंध क्या है। क्या दोनों में कोई रहस्यमय सूत्र जुड़ा है? एक रात जब आकाश में चांदनी फैली थी और सब शिष्य विश्राम कर चुके थे, समीर ने अपनी डायरी में लिखा, मन यदि हर क्षण विचारों की आंधी में डूबा है, तो क्या नींद सच्चे विश्राम का रूप ले सकती है, या ध्यान ही वह द्वार है जो नींद को गहरी बना देता है? उसके ये प्रश्न मन की गहराइयों में उठ रहे संघर्ष का प्रमाण थे। सुबह जब वह आर्षि के पास पहुंचा, तो उसकी आंखों में जागी रात का थकान और गहराई दोनों झलक रही थी। आर्षि ने मुस्कुराकर पूछा, समीर,
आज तेरी आंखें तुझे धोखा क्यों दे रही हैं? तूने नींद को अवसर क्यों नहीं दिया? समीर ने सिर झुकाकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। अर्शी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, नींद और ध्यान में एक गहरा रिश्ता है। नींद अनजाने में आती है, ध्यान सजग होकर आता है। जब मन जागृत अवस्था में ही शून्य का अनुभव करने लगे तो नींद अपने आप गहरी और शांत हो जाती है। ध्यान नींद को शुद्ध करता है और नींद ध्यान को पुष्ट करती है। दोनों का मेल ही मनुष्य को आत्मा की शांति के पास ले जाता है। यह सुनकर समीर का मन कुछ हल्का हुआ। उस दिन से उसने अपने अभ्यास में परिवर्तन किया। पहले वह ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन जल्द ही ऊँघने लगता था और उसे लगता कि यह असफलता है। अब उसने समझा कि ध्यान और नींद शत्रु नहीं, बल्कि मित्र है। उसने रात को सोने से पहले प्राणायाम और मौन साधना को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी होने लगी और सुबह उठते ही वह पहले से कहीं अधिक ताज़ा और शांत महसूस कर। इसी बीच गुरुकुल में एक और शिष्या श्रद्धा भी थी। श्रद्धा का जीवन बाहर की दुनिया में काफ़ी अशांत रहा था। वह बचपन से ही मानसिक तनावों और पारिवारिक संघर्षों का बोझ उठाती आई थी। उसकी आंखों में नींद कम और चिंता अधिक बसी रहती थी। गुरुकुल में आने के बाद उसने भी पहली बार सुकून की सांस ली थी, लेकिन भीतर की उलझनें अब भी उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। वह अक्सर आधी रात को उठ जाती और आकाश की ओर देखती। उसे लगता जैसे चांद उसकी पीड़ा सुन रहा हो। एक रात उसने भी साहस करके आशी के सामने अपनी समस्या रखी। उसने कहा, गुरुवर, ध्यान करते हुए भी मन शांत नहीं होता। नींद आती है, पर वह नींद थका देती है, सुकून नहीं देती। ऐसा क्यों? ऋषि ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटी, मन पर जब तक बोझ रहेगा, नींद बोझ उतार नहीं पाएगी। ध्यान केवल तकनीक नहीं है, यह आत्मा के सामने खुद को खोलने की कला है। जब तू अपने दुखों को स्वीकार करेगी और उन्हें बहने देगी, तभी ध्यान गहराई पाएगा और तब नींद भी विश्राम में बदल जाएगी। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने भीतर की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त किया। आर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तू ध्यान को कोई काम न मान, बल्कि आत्मा की प्रार्थना मान। देखना, धीरे धीरे तेरी नींद भी तेरे ध्यान का हिस्सा बन जाएगी। श्रद्धा ने उस दिन से अपने अभ्यास में हार्दिकता को शामिल किया। धीरे धीरे वह खुद को हल्का महसूस करने लगी। उसकी नींद गहरी होने लगी और उसके सपनों में अब भय और अशांति की जगह शांति और रोशनी उतरने लगी। समय बीतता गया और गुरुकुल में मौन और ध्यान का वातावरण और गहन होता चला गया। शिष्यों ने पाया कि मन को स्थिर करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद और ध्यान दोनों ही जीवन को संतुलित कर देते हैं। वे समझ गए कि शरीर का विश्राम केवल बिस्तर पर लेटने से नहीं होता, बल्कि मन का बोझ उतारने से होता है, और यही कला उन्हें ध्यान सिखा रहा था। अर्श ने एक दिन सभी शिष्यों को आंगन में इकट्ठा किया और कहा, तुम सबने ज्ञान सुना, ध्यान किया और साधना में डूबे। अब समय है कि तुम अनुभव को जीवन में उतारो। मन की शांति केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह तुम्हारे हर काम, हर व्यवहार, हर रिश्ते में झलकनी चाहिए। तभी नींद भी गहरी होगी और जागरण भी सार्थक। उनकी यह शिक्षा शिष्यों के लिए जैसे जीवन का नया द्वार खोल रही थी। अब वे समझने लगे थे कि मन की शांति और नींद का रहस्य केवल योग और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की सादगी, सच्चाई और करुणा से भी जुड़ा है। जब मन शुद्ध होगा तो नींद गहरी होगी, और जब नींद गहरी होगी तो दिन भर का जीवन भी उज्जवल होगा। मीरा निकेतन की उस शांत और पवित्र भूमि पर अब हर दिन साधना और ध्यान का ऐसा वातावरण बन चुका था कि वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर गहरे परिवर्तन को महसूस करने लगा। समीर और श्रद्धा अब केवल साधक नहीं रहे, बल्कि गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का पूर्ण हिस्सा बना चुके थे। उनकी रातें अब बेचैन नहीं होती थीं। उनके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक गहरी शांति झलकती थी। मीरा निकेतन का वातावरण धीरे धीरे ऐसा बनता जा रहा था कि वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा जैसे अपने खोए हुए घर को पा लेती थी। अर्जुन अब केवल गुरु का शिष्य नहीं रहा था, वह गुरु का दाहिना हाथ बन चुका था। गुरु ने कई बार कहा कि सच्चा शिष्य वही है जो केवल ज्ञान ग्रहण न करे, बल्कि उस ज्ञान को दूसरों के जीवन में भी रोशनी की तरह बांटे। अर्जुन ने यह कार्य पूरे मन और निष्ठा से अपनाया। उसका मौन अब केवल उसकी साधना का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। जब वह मौन बैठता तो उसके भीतर के उत्तर स्वयं बाहर आकर उसके चेहरे की आभा में झलकने लगते थे।
मीरा निकेतन में आने वाले हर नए साधक को अब समीर और श्रद्धा संभालते। वे उन्हें बताते कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर की परतों को धीरे धीरे हटाने का साहस है। वे कहते कि भीतर की शांति तब आती है जब मन अपनी दौड़ती इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए रोककर खुद से मिलने की कोशिश करता है। श्रद्धा अक्सर कहती कि हम अपने जीवन में बाहर की दुनिया को जीतने के लिए जितनी ऊर्जा लगाते हैं, अगर उसका आधा भी भीतर की दुनिया को समझने में लगा दें तो जीवन बहुत सरल और मधुर हो जाएगा। कहानी का सार यही है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना यह है कि हम अपने मन को शांत करना सीखें। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी होती है, जब नींद गहरी होती है तो आत्मा स्वस्थ होती है, और जब आत्मा स्वस्थ होती है तो जीवन अपने आप सुखी और सार्थक हो जाता है। ध्यान केवल कोई साधना नहीं, बल्कि यह जीवन की धड़कन है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह आत्मा का सबसे गहरा संगीत है। गहरी नींद केवल आराम नहीं, बल्कि यह उस आनंद का द्वार है जहां आत्मा सीधे ईश्वर से जुड़ती है। इस कथा के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि हर साधक की यात्रा कठिन होती है, परंतु उसका परिणाम अद्वितीय होता है। श्रद्धा, समीर और अर्जुन ने हमें यह सिखा दिया कि चाहे जीवन कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, ध्यान और मौन से हम उसे सरल बना सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि यदि हम भीतर उतरें तो बाहर की सारी जटिलताएं समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की गहराई ही वह पथ है जो हमें वहां तक पहुंचाता है। अंततः इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में ध्यान और गहरी नींद को साधना का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए मौन और नींद आवश्यक है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अशांत क्यों न हो, यदि भीतर शांति है तो कोई हमें डिगा नहीं सकता। जीवन का परम सुख इसी में है कि हम हर पल को ईश्वर का प्रसाद मानकर जिएं और हर रात को ईश्वर की गोद में समर्पित होकर सोएं। यही जीवन का सार है, यही ध्यान का रहस्य है और यही गहरी नींद की शक्ति है। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, मन की शांति हर इंसान का सबसे बड़ा खजाना है और इसे पाने का सबसे सरल मार्ग है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन अशांत विचारों से मुक्त होकर स्थिरता की ओर बढ़ता है। यही स्थिरता धीरे धीरे हमें गहरी और सुकून भरी नींद की ओर ले जाती है। सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी आराम देती है। ध्यान और गहरी नींद का आभास में गहरा संबंध है। ध्यान से मानसिक थकान मिटती है और नींद से शारीरिक ऊर्जा पूर्ण जागृत होती है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी और सुखद बन जाती है। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि सकारात्मकता का अनुभव कराती है। ध्यान और गहरी नींद का संगम हमें भीतर से मजबूत और बाहर से ऊर्जावान बनाता है। यही रहस्य है सच्चे सुकून और पूर्ण जीवन का। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी ध्यान और गहरी नींद के साथ रहस्य के ज्ञान को जान सके। हमारे चैनल मथुरा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रेरणादायक और ध्यानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमारे लिए नई ऊर्जा का स्रोत बनती है। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाते रहिए मन की शांति और जीवन का रहस्य। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।